नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एसएसटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लिए और 60 क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर एसएसटी से कितने क्वेश्चन देखेंगे? 60 क्वेश्चन देखेंगे। और मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं, हिंदी की, ईवीएस की और सीडीपी की, 3 सब्जेक्टों को लगातार पढ़ा रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया, आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या उत्तरी अफ्रीका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। 2 नंबर प्रश्न है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन जीव संरक्षण की बात हो रही है, सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1971, 1972, 1973 या 1974? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1972, बी सही हो जाएगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 यानी 1972 में आया था। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट कौन था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या बाबर? तो कौन था उस समय? अकबर था। अब अकबर के बारे में, मुगल काल के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। बाबर, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। और यही याद रखना है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि अकबर के समकालीन है। 1542 में जन्म है, 1605 में मृत्यु है और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है 4 नंबर को कि राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन स्थिति, वित्तीय आपातकाल, महाभियोग की स्थिति, इधर अनुच्छेद दिए हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगा था? किसके तहत लगता है? आर्टिकल 356, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये किस में है? 4। तो 4 का फाइनली क्या बन जाएगा? सेकंड वाला बन जाएगा। राष्ट्रपति शासन चाहे तो ऐसे लगा लीजिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और बी का 3। तो बी का 3 आपातकालीन की स्थिति किससे हो जाएगी? अनुच्छेद 352 से हो जाएगी, इससे लगा लीजिए। और सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। और महाभियोग की स्थिति किससे हो जाएगा? क्या बचा? 61 बचा। तो ये 2 से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आराम से मिला लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, वास्को डी गामा नाम का शहर कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा केरल, मुंबई, गोवा, चेन्नई? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। और कमेंट करके बताइए गोवा की राजधानी क्या है? सी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हरिकेन, टैगा प्रदेश, अमेरिका या अफ्रीका? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश में। कहाँ पर? टैगा प्रदेश में। टैगा, टैगा प्रदेश, भी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? महावीर स्वामी की बात हो रही है जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और बौद्ध धर्म के कौन थे? महात्मा बुद्ध। और मोक्ष स्थान की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? वैशाली या पावापुरी या पटना या अस्सी घाट? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी, बी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पर सही है। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर सही है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही के बारे में बोला जा रहा है, ना कि गलत। तो इसको गलत को काट देना है। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही के, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ये तो। लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है? ये भी बिल्कुल ठीक है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है? ये बात तो गलत है, प्रधानमंत्री के पास नहीं,
राष्ट्रपति के पास होती है ये पावर तो। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पास है, तो ये तो गलत हो गया। और डी में कहा जा रहा है राष्ट्रपति को क्षमादान अथवा मृत्युदंड देने की, राष्ट्रपति को क्षमादान अथवा मृत्युदंड की सज़ा का फैसला लेने का अधिकार है। बिल्कुल है, ये भी बात सही है। तो ए बी डी नीचे देख लेते हैं कूट में क्या क्या दिया है। ए बी डी वाला सही हो जाएगा, ए बी और डी, ए बी डी सही हो जाएगा। और सी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक की बात की जा रही है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अल्बुकर्क को, अल्मीड़ा को, रॉबर्ट क्लाइव को या लॉर्ड कैनिंग को। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को, ए सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग, इंदौर को, जमशेदपुर को, भोपाल को या इनमें से किसी को नहीं। किसको कहा जाता है। जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर, जमशेदपुर, बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू हुआ। जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है। जीएसटी पे हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी हिंदी फुल फॉर्म पूछता है, कभी इंग्लिश पूछता है, कभी पूछता है कब लागू हुआ, कभी दरें पूछ लेता है। सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। जीएसटी का इंग्लिश फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी की बात की जाए तो वस्तु एवं सेवा कर। अब बात होती कब लागू हुआ था भारत में, तो 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अगस्त 2017। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। और सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और जो पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है। फाइलेरिया, म्यादी बुखार, मलेरिया, रेबीज़। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा रेबीज़। ये कैसी है, वायरस से होती है, रेबीज़। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं में पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है। माल्टोज का संबंध माल्ट से होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल का संबंध नींबू से होता है, एसिटिक अम्ल का संबंध दही से होता है, फार्मिक अम्ल का संबंध दूध से होता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है और सी भी सही है, पर डी गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, सी सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। जनवरी 1946, फरवरी 1945, मार्च 1946 या मार्च 1947। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा मार्च 1946, मार्च 1946, 1946 सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। जो समुद्र के तल पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तल पे। लोटिक कहते हैं, लेंटिक कहते हैं या बेंथिक कहते हैं या पिलेर्जिक कहते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बेंथिक कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। शून्यकाल, अमेरिका, जापान, भारत, ब्रिटेन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ये किसकी देन है, भारत की देन है। अपना प्यारा देश भारत, इंडिया की देन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची से क्वेश्चन लिया गया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका किसने लिखी है, तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हर्षचरित ने कौन सी पुस्तक लिखी है। हर्षचरित को किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिए, हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, तो 606 से 647 था। ये भी साथ ही साथ याद रखिए, 647।
पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो इसको चंद्रबरदाई से मिला दीजिए। रसतंगड़ी को किससे मिलाना है? कल्लड़ से मिलाना है। तो इस तरह फाइनल बन के क्या तैयार हो जाता है? पहला वाला सही हो जाएगा। ए का 3 और बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है? क्या नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके बारे में बताना है। 21 में कहा जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ है और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, किप्स मिशन कब आया भारत, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। अब पहले तो हमें डेट पता होना चाहिए। जब डेट हमें पता होंगी तभी हम इसको लगा पाएंगे क्रम से। तो पूना पैक्ट कब हुआ है? सबसे पहले पूना पैक्ट देख लीजिए। तो पूना पैक्ट कब हुआ है? ये हुआ है 1932, 1932 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो 1931 गांधी इरविन समझौता। किप्स मिशन कब आया था? तो किप्स मिशन आया था 1942 में, यानी 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो 1930, यानी कि 1930। अब आप क्रम से लगा सकते हैं। सारी डेटें यहाँ पर क्लियर हो गई कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। किप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 और उसके बाद पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932 और सबसे लास्ट में आएगा 1942 यानी किप्स मिशन। तो सी वाला इसका सही हो जाएगा, यानी 4 2 1 3। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है ऐसा? चंबल नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या रामगंगा नदी? 22 का सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। सी सही हो जाएगा दामोदर नदी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरोवरी मैदान का, लोइस मैदान का या हिमदीप मैदान का या जड़ोड़ मिट्टी का? 23 का सही आंसर हो जाएगा सरोवरी मैदान का। ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सवाना या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान या उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश या उष्ण रेगिस्तान प्रदेश? 24 का सही आंसर ए हो जाएगा, सवाना या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और मेरे साथ आप भी टेस्ट को लगाइए। 60 क्वेश्चन यहाँ पर है। 60 में से कमेंट करके बताइए कि हमारा स्कोर इतना जा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि अगर सफल होना है, अच्छे नंबर लाना है, सीटेट में एक बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगी। और पढ़ाई ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 4 दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ना रोज़ है, तभी क्वेश्चनों को याद हो कर पाएंगे अच्छा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, ट्रांस हिमालय या मध्य भारत? 25 तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ब्लड कैसा होता है? वाइट होता है। छिपकली, तिलचड्डा, खटमल या मच्छर? तो किसका होता है? तिलचड्डा का होता है। बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? 27 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? बिहू
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 100 से पार पूछा गया है एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब। बिहू कहाँ का है? असम। सी सही हो जाएगा, 28 का सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का ओर्शनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सुंदरबन, चिल्का झील, असम या कच्छ? भारत का ओर्शनिक नेशनल पार्क की बात की जा रही है। 29 नंबर, 29 का सही आंसर हो जाएगा कच्छ। और कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। और कमेंट करके बताइए कि गुजरात में जो मुख्यमंत्री हैं वो किस पार्टी से हैं, कि बीजेपी से हैं या बीएसपी से हैं, समाजवादी से हैं या कांग्रेस से हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। डी सही हो जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामसार सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक प्रदूषण या ओजोन परत क्षरण या आर्द्रभूमि संरक्षण? 31 का सही आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण। डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, रजनामा किसी हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजनामा किसका है? रामायण का है, महाभारत का है, या महाभाष्म का है, अष्टाध्यायी का? 32 का सही आंसर हो जाएगा महाभारत। ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, ये भी याद रखना है। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। साथ ही साथ ये भी कंप्लीट कीजिए। 33 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? क्या चंबल नदी काटती है, या माही नदी, या नर्मदा नदी, है इनमें से कोई नहीं? 33 का बी सही हो जाएगा माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या जेड डीएनए? 34 नंबर, तो 34 का बी सही हो जाएगा। बी डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए। और बी डीएनए किस में है? ए में है, तो ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल की बात की जा रही हो, निष्क के बारे में बात की जा रही है कि निष्क क्या था? निष्क कि निष्क क्या था? सिक्का था, या संस्था थी, या आभूषण थी, या जाति? तो क्या था? 35 का सही आंसर हो जाएगा आभूषण को कहा जाता था निष्क वैदिक काल में। 36 नंबर क्वेश्चन है, बीओडी का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए बीओडी की। क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, या बायो ऑक्सीजन डिमांड, या बायो मेट्रो ऑक्सीजन डिमांड, या बायोमनी ऑक्सीजन डिमांड? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी? किस राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा? तो किस में की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। 37 का क्या हो जाएगा? 37 का सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में की गई थी। 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 20 अगस्त 1857, 20 जून 1756, 20 जुलाई 1764, 20 सितंबर 1757? 38 का सही आंसर हो जाएगा 20 जून 1756। सेकंड वाला सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट की बात की जा रही है। विधवा विवाह, बाल विवाह, या दहेज प्रथा, या बाल श्रम? तो किससे है? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये बाल विवाह से है। इसमें पुरुष और स्त्री, लड़के की उम्र 18 साल रखी गई थी और लड़की की उम्र 14 साल रखी गई थी। और ये कब एक्ट आया था? तो 1929 में आया था, ये भी याद रखना है। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था, ये भी याद रखना है। प्रयोजक की बात की जाए तो हरबिलास इसके प्रयोजक थे। कौन थे? हरबिलास। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो लड़के की उम्र या लड़की की उम्र पूछी जाती है, या शारदा एक्ट किससे संबंधित है ये पूछा जाता है, या शारदा एक्ट लागू कब हुआ या आया कब था, और इसके प्रयोजक कौन थे। यही सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने सारे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो चुकी होगी जानकारी। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की शपथ की बात की जा रही है। आर्टिकल 52,
आर्टिकल 53, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 किस में है? 40 नंबर। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 60। अनुच्छेद 60 में कहा जा रहा है। किस में कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और तरह तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस थी, या मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन? तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी भोपाल गैस आपदा में। अब इसमें पूछा जाता है कि ये घटना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में घटना हुई थी। ये भी याद रखना है। गैस की बात की जाए मिथाइल आइसोसाइनेट, और कब हुई थी? 1984 में हुई थी ये घटना। और वहाँ पर कंपनी की बात की जाए तो पेट्रो रसायन कंपनी थी। फिलहाल कंपनी नहीं पूछता है, लेकिन याद रखना है पेट्रो रसायन कंपनी थी, जिसमें भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो जाने के कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ये थी इसकी प्राचीन कंप्लीट जानकारी। 42 नंबर देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात की जा रही है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और वेदों के बारे में जान लीजिए। संगीत का वेद किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। जादू टोना का वेद किसको कहा जाए? अथर्ववेद को कहा जाता है ना? तो ये भी साथ साथ याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? यहाँ पर किसे होगा? किसे? किसी नहीं होगा, किसे होगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? अफ्रीका को, क्यूबा को, थाईलैंड को, या टर्की को? तो किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? पुष्कर मेला 44 का डी सही हो जाएगा, राजस्थान। और राजस्थान को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरजे बोलते हैं। राजस्थान इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई? 45 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन ए से। और ए किस में है? सी में है, तो सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम केरल, असम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा? 46 का सही आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनीअट्टम केरल। 47 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटनिस? 47 का सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड बुखार जो होता है किससे होता है? दूषित जल यानी गंदा पानी पीने से होता है। 48 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता, महान्यायवादी? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। 49 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, या महानदी? 49 का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार? तो किसने अपनाया था? 50 का बी सही हो जाएगा, राजस्थान यानी आरजे, राजस्थान। 51 नंबर क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए, या बंदर के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? असम। ये भी याद रखिए, असम। 52 नंबर क्वेश्चन है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के लिए कितने उम्र से कितने साल के बच्चों के लिए ये लाया गया था? आरटीई पे मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, कंप्लीट जानकारी दी है। आरटीई से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैंने सारे एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार था।
6 से 14 साल के। अनुच्छेद की बात की जाए तो 21A में कहा जाता है, संशोधन पूछा जाएगा तो 86वां संशोधन याद रखना है। आया कब था? 2009। कितने साल से कितने साल के बच्चे थे निःशुल्क शिक्षा पाने के? 6 से 14। हाँ, दिव्यांग बच्चों की बात की जाए तो दिव्यांग बच्चे 6 से 14 के नहीं थे, 6 से 18 साल के बच्चे दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं और उनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी RT एक्ट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। 53 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। 54 नंबर क्वेश्चन है, खासी जनजाति कहाँ रहती है? मेघालय, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 54 का सही आंसर हो जाएगा मेघालय। 55 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। 55 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, सी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? क्या एकत्र करता है, या फेफड़े, या हृदय, या ब्रेक? 56 का सही आंसर हो जाएगा एकत्र को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, या ऑक्सीजन। 57 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होती है, सी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी? लूनी, साबरमती, ताप्ती, या नर्मदा। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 59 नंबर, वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, और राधा कृष्ण। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर अवस्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ पर है ये? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है, सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके बताइए कि 60 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। सभी भाई बहन ईमानदारी से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।